हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडुकेटिश गौरव सिंह। जी हाँ गाइस, मैं गौरव सिंह, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं। सो गाइस, आज की वीडियो बेसिकली सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने हमारे चैनल पे इससे पहले वीडियोस किसकी देखी थी? क्लास 10 की देखी थी, क्लास 11 की देखी थी। लेकिन गाइस अब यहाँ पे आपको क्लास 9 से रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगी। जहाँ गाइस क्लास 9 से रिलेटेड स्ट्रेटजीज, मोटिवेशनल वीडियोस एंड हाउ टू कंप्लीट द सब्जेक्ट और हाउ टू स्टार्ट क्लास 9, सारे टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिलने वाली है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना। और कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो dark9222 से, वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, बैनर पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, सारी पॉइंट्स, हर एक पॉइंट लेने वाला हूँ आपका। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। एडुकेटिश हाँ, तो फाइनली तुम लोग आ गए हो क्लास 9 में। तो गाइस कैसा लग रहा है, पहले तो कमेंट करके जल्दी से जाके बता दो कैसा लग रहा है तुम लोग को 9th में। तो फाइनली तुम लोग ने 2 महीने एंजॉय कर लिए, अप्रैल और मई। अब आ गई है जून, आज हो गई है 2 जून। ठीक है, तो अब से हमें स्टार्ट कर देना है। हमें पढ़ाई भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, हर एक चीज़ हमें करनी है, और अब हमें सिंसियर हो जाना अपनी स्टडीज़ की तरफ। तुम लोग ने 2 महीने बहुत एंजॉय कर लिया। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि डरना नहीं है। ठीक है, बहुत ढेर सारे लोग डर जाते हैं 9th में आके। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो साइंस का है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हो जाता है। ठीक है, अब भैया वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के नाम से याद ही डर जाते हैं। ठीक है, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डरने वाली कोई बात ही नहीं इसमें। ठीक है वही चीज़, बस इसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इसमें है, तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कोई एकदम बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है, एकदम कठिन नहीं है। ठीक है, टफ नहीं है, ईजी है, समझ लोगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ फिजिक्स तो ईजी है। ठीक है, क्लास 9 की फिजिक्स तो ईजी है, फिजिक्स, बायो। केमिस्ट्री मुझे थोड़ी टफ लगती थी, लेकिन वो तुम्हारे हिसाब से तुमको कुछ और सब्जेक्ट टफ लग सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं सारी तो नहीं टफ लगेगा। मैंने भी स्टार्टिंग में मुझे केमिस्ट्री में थोड़ा डाउट आता था, लेकिन मैंने उसे भी थोड़ा कवर अप किया, फिर मेरा तीनों सब्जेक्ट सही हो गया था। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि क्लास 9 में कैसे हमें स्टडी करनी है। ठीक है, 2 महीने तो हमने निकाल दिए हैं अपने, हमको अब आगे से करना है। ठीक है, अब हम क्या करना है? पहली बात तो ये होती है कि भैया बुक्स नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट यही आ जाता है, बुक्स नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बहाना तो छोड़ ही देना तुम लोग। ठीक है, ऑनलाइन है तो ऐसा नहीं कि बुक्स नहीं। ऑनलाइन तुमने टेलीग्राम का नाम तो सुना है ना। टेलीग्राम पे सिर्फ मूवीज़ या गेम्स ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मिलती हैं। जाओगे अगर पूरी नेट पे घूमोगे ना तो तुम्हें बुक्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम पे चले जाना, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे चले हो तो वहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी की सारी बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, हर एक चैप्टर की, हर एक मतलब उसका फर्स्ट पेज तक मिल जाएगा तुमको, पूरी PDF मिल जाती है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो वहाँ से तुम देख सकते हो। बाकी इतने लाखों चैनल पड़े हैं यूट्यूब पे, लाखों वीडियोस पड़ी हैं, तुम जाके उनकी लेक्चर्स देख सकते हो। फुल वीडियोस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हाफ है। ठीक है, बाकी हमारे चैनल पे तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो इसलिए पहली बात तो ये आगे बुक्स का बहाना मत बनाना। ठीक है, कि ये देखो अगर ये करो तो तुम अपने आप से ही फिर दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, कि बुक्स से बहाना नहीं बनाना है। ठीक है, बुक्स हमारे पास हैं, हम PDF पढ़ सकते हैं, हम ऑनलाइन देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, टेलीग्राम देख सकते हैं। ठीक है, हर जगह से तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक बार तुम्हें नेट पर घूमने पड़ेगा। ठीक है, मूवीज़ और गेम्स ही नहीं मिलते हर जगह, हर इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है, जाके देखो तो पहले। ठीक है, दूसरी बात आती है कि भैया अब 9th आ गया, अब इसे कैसे कवर अप करना है, कैसे हमें अच्छी तरीके से स्टडीज़ करना है। ठीक है, हाँ, तो देखो तुमने क्लास 8 तक पढ़ लिया। ठीक है, अब तुम आ गए हो 9th क्लास में। ठीक है, अब देखो तुम्हारे जो लेस टॉपिक्स हैं। ठीक है, मीन्स जो तुम्हें जिसमें तुम्हारा जो एकदम नहीं अच्छा लगता है तुम्हें। ठीक है, जो तुम्हारा टफ टॉपिक है। ठीक है, उसे तुम्हें क्या करना है, उसे ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, पहली बात तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें तुम अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, हाँ, तो पहले पॉइंट हमने बताया जो तुम्हें नहीं आता है उसको पहले अच्छी तरीके से आ रहे हो तो हाँ, आधे घंटे की स्लीप लेना। लेकिन अभी तो तुम्हारी स्कूल नहीं है। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ऐसा करो ऑनलाइन क्लास के बाद तुम आधा घंटा कुछ भी रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, रिफ्रेश रहो। ठीक है, स्कूल के आने के बाद तुम स्लीप कर लो। ठीक है, लेकिन स्कूल तो जाते नहीं तो अभी उतना थकते नहीं होंगे, आराम से बैठे बैठे क्लास चल रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम अगर तुम्हारा मन करे तो तुम सो सकते हो, या तो फिर तुमको अगर कोई भी मतलब आधे घंटे का रिफ्रेश लेना है क्लास के बाद। ठीक है, उसके बाद तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, ये मतलब बहुत देर तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी हमने बता दिया है हाउ टू मेक टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल फॉर लॉकडाउन। ठीक है, वो वीडियो तो आके देख लेना, सिर्फ क्लास 10th या क्लास 11th के लिए नहीं है, वो वीडियो सबके लिए। ठीक है, तुम अगर नर्सरी में भी हो, तुम अगर फर्स्ट में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 12 तक की जहाँ पे भी हो, बेस्ट टाइम टेबल फॉर लॉकडाउन मैंने तो तुमको उसमें बता दिया। ठीक है, जाके देख लेना। ठीक है, तो वो तुम देख सकते हो कि कैसे तुम्हें टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, और ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना, मीन्स 3-4 घंटे एक साथ नहीं पढ़ना है, 1-2 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक लो, पेपर इन पॉकेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात है कि देखो यहाँ पे तुम्हें स्टिकी नोट्स रख सकते हो या कुछ पेपर रख सकते हो। इसमें क्या अपने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल
रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनको तुम रख लो, ठीक है। मीन्स देखो, अगर तुम जब तुम क्लास 10 में जाओगे, आखिरी तक आओगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जो क्लास 10 है वो क्लास 9 से ईजी है, ठीक है, क्योंकि क्लास 9 में क्या एकदम ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, सब आके एकदम डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पे तुम्हें उतनी जल्दी नहीं समझ आता है। लेकिन जब तुम कोप अप कर लोगे उसे क्लास 9 तक, तो तुम 10 क्या है, तुमको 9 से ईजी लगेगा। और 10 तभी ईजी लगेगा जब तुम्हारे बेसिक क्लियर होंगे। बेसिक कहाँ क्लियर होंगे? क्लास 9 में। तो क्लास 9 को हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि 10th में बोर्ड देने चाह रही हो, ठीक है। 10th भले ईजी, मैंने ये कह दिया कि अब तुमने ये सुन लिया कि मैंने 10th ईजी है, ठीक है, तो 10th में तुम एकदम आराम से करोगे, तो वो ये गलती मत करना, ठीक है। अगर आराम से कर दो तो फिर दिक्कत आएगी, रिजल्ट में इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, बस एक ये कह सकते हो कि हाँ 10th थोड़ा सा ईजी है 9th से, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है। और 10th तुम तभी ईजी कर सकते हो जब तुम्हारे 9th के बेसिक क्लियर होंगे। तो तुम अच्छी तरीके से बैलेंस डाइट करते रहो। मीन्स ये तो तुम्हारी हेल्थ ही है, वो तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। हेल्थ तुम्हारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, मैथ्स साइंस तीनों हो गया, ठीक है। सोशल में तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हो गए? हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। फिर हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है, और आईटी हो गया तुम्हारा। आईटी है। मैथ्स में तुम बेसिकली जितना तुम क्वेश्चन देख लो, मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो ऐसा करना, रिफ्रेशर बाद में करना, सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म कर लेना। एनसीईआरटी जब तुम्हारी ख़त्म हो जाए उसके बाद रिफ्रेशर करना, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जितने क्वेश्चन हो तो सब आते हैं एनसीईआरटी से हमारे, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए एनसीईआरटी ही पढ़ते रहना, ठीक है। तो एनसीईआरटी जब खत्म हो जाए उसके बाद रिफ्रेशर पे जाना, ठीक है। और रिफ्रेशर पे हम तब जाते हैं जब हमें टाइप्स और वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन चाहिए होते हैं, ठीक है। मीन्स रिफ्रेशर में होता वही है, क्लास 9 एनसीईआरटी का ही होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, या तो फिर वो क्या होते हैं कि उनको अलग डिफरेंट तरीके से बता देते हैं कि एक क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो रिफ्रेशर इसके लिए अब साइंस में क्या है, देखो तुम्हारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री या बायो है, ठीक है। अब मैंने देखो, मुझे केमिस्ट्री टफ लगती थी, मैंने उसे सही कर लिया, उसको ज़्यादा टाइम दिया, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री को भी 1 आवर दे, अगर 1 आवर फिजिक्स को दे रहा हूँ, बायो को दे रहा हूँ, तो 2 आवर्स केमिस्ट्री को दे देता था, ठीक है, जिससे कि वो समझ आए। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम आई, 3-4 महीने तक ये रहा, 5-6 महीने तक रहा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा एकदम अच्छे से उस पर फोकस किया, तब जाके लास्ट टाइम इंग्लिश हिंदी तो तुम कर ही सकते हो, उसमें तो स्टोरीज ही रहती हैं, ग्रामर पार्ट रहता है, वो तो तुम पढ़ते आ रहे हो। अगर वो तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो इंग्लिश हिंदी तो निकल ही जाएगा तुम्हारा। फिर बात आती है सोशल की, ठीक है। तो सोशल सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मेन सोशल और साइंस का होता है, ठीक है, और मैथ्स का। तो सोशल मैंने सबको बता दिया, सोशल का बताया। अब सोशल में देखो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, हिस्ट्री के साथ तुम्हें क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना है और ज्योग्राफी के साथ सिविक्स पढ़ना है, ठीक है। एक चैप्टर, देखो महीने कितने होते हैं एक हफ्ते में, 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। संडे हटा दो, हम 6 डेज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो 6 डेज़ में तुम्हें क्या करना है, एक दिन तुम्हें क्या करना है हिस्ट्री, एक दिन इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, फिर तुम्हें क्या करना है सिविक्स, ज्योग्राफी, ठीक है। फिर तुम्हें तीसरे दिन क्या करना है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, ऐसे करना है, ठीक है। तो एक दिन में 2 मीन्स अगर आज मंडे है, ठीक है, अगर आज सपोज करो आज मंडे है, तो आज क्या है, देखो आज तुम्हें क्या करना है, हिस्ट्री का एक चैप्टर करना है और इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर करना है, बस एक चैप्टर, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स एक चैप्टर रखूँ, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर बड़े होते हैं, ठीक है, और अभी सिलेबस भी नहीं रिड्यूस हुआ है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है कि हम बाद में कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो इसके ऊपर एक बेसिकली पूरी वीडियो लाऊंगा, ठीक है, कि क्या करना है हमें क्लास 9 में 90% से अबव लाने के लिए। सबसे पहले कि नोट्स बना लेना, ठीक है, नोट्स तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, कोई भी वीडियो में जाके देख लो, नोट्स मैंने उसमें बताए हैं, ठीक है। तो नोट्स तुम्हें प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है, वो भी सेल्फ नोट्स, ठीक है। अब देखो जो मैं नोट्स तुमको दूंगा अपनी वेबसाइट पे, वहाँ से तुम 95% स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो 100% स्कोर कर लो तो वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे ना चैप्टर, तब तक तुम्हें नहीं समझ आएगा। वो 5% तुम्हारा रह ही जाएगा अगर तुमने खुद से नोट्स नहीं बनाए। तुमने मेरे नोट्स से तुमने 90% स्कोर कर दिया, 95 कर लिया, लेकिन तुम 5% वो जो 95 से 100 तक का है वो नहीं कर पाओगे। वो तुम कब कर पाओगे? जब तुम अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाओगे, ठीक है। मैंने नोट्स दिए, उसमें से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है, और उससे फिर खुद से जो चैप्टर समझ आ रहा है वो नोट्स बनाओ, ठीक है। तो उससे क्या है, तुम्हारा पूरा एकदम चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात आती है नोट्स पढ़ लिया, दूसरी बात आती है एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है, दूसरी बात एनसीईआरटी पढ़ लेना। हाँ, और तीसरा जब एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो रिफ्रेशर पे जाना कि वहाँ पे तुम्हें नोट्स जो डेफिनेशंस हो गए एकदम क्लियर लाइन टू लाइन वाइज, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में तुम्हें मतलब पैराग्राफ के बीच में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे डेफिनेशन है, कहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। पैराग्राफ में तुमको क्वेश्चन भी दिया जाता है, आंसर भी दिया जाता है, ठीक है, वो तुमको ढूंढना पड़ेगा खुद से, ठीक है। और फिर जैसे कि तुम्हें बनाना है तो अपना एक चार्ट बना लो साइंस का, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारे सारे फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है, साइंस का बता रहा हूँ, और उसी में सारी डेफिनेशंस लिख लेना, ठीक है, कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन और फिजिक्स के बारे में जितना भी सब कुछ है, ठीक है, वो सब लिख लेना, ठीक है। तो
ये सारे पॉइंट्स थे, इस तरीके से हमें इस इफेक्टिवली तरीके से हमें क्लास 9 को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और आखिर में फिर से बोल रहा हूँ, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे 6 ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। साइंस के पेपर में तीनों होते हैं, एक साथ होते हैं पेपर, ठीक है, लेकिन ये बात नहीं है कि डर जाओ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, ईजी है। एक एक चैप्टर, दो चैप्टर जब रोज़ करोगे तो आखिर तक तुम्हारा एकदम अच्छी तरीके से फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं अब देखो और भी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है क्लास 9 से रिलेटेड भी, ठीक है। तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन ना भूलना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट हो Dark9 2022 से, ठीक है। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।